चलिए, बड़ी खबर आ रही है अंबाला से, सीधा उसका रुख करते हैं। बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि नग्गल गांव में वोट काटने का मामला सामने आया। सांसद कार्तिकेय शर्मा से मिले ग्रामीण और इस बात की शिकायत सांसद से की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने डीसी को पत्र भी लिखा इस मामले को लेकर। डीसी ने इस मामले को लेकर जल्द कार्रवाई की बात कही। तो बता दें कि नग्गल गांव में वोट काटने का मामला सामने आया। सांसद कार्तिकेय शर्मा से ग्रामीण मिले और इस मामले को लेकर उन्होंने शिकायत की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने डीसी को एक पत्र भी लिखा। डीसी ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया कि इस मामले को लेकर जल्द समाधान होगा। यह राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, ग्रामीण कह रहे इस बात को लेकर। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके वोट काटे जा रहे हैं और इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा से शिकायत की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने डीसी को एक खत लिखा। डीसी ने आश्वासन दिया कि इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा है कि हम गांव नग्गल के निवासी हैं, 131 जो वोटर हैं, और हमारे पैतृक घर वहां पे हैं। हमारे बाप दादाओं की किसी की ज़मीन है, किसी का घर है, किसी का क्या है, और लोग अपने काम करने के लिए कोई अंबाला आ रहा है, कोई अस्थायी तौर पे अंबाला में रह रहा है, ठीक है जी, या आसपास कहीं कोई काम करता है। तो उनकी जो वोट्स हैं वो गांव नग्गल की हैं, तो उनको काटने का, ये उन वोटों को वहां से नग्गल से काटने का ये प्रयास किया जा रहा है। और ये पूरे का पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है जी, ठीक है। और ये बेसिकली समाज को लोकल वर्सेस पंजाबी में बांटने की कोशिश की जा रही है, जो कि घोर निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है। और जबकि देखा जाए तो भारत देश का जो संविधान है उसके अनुसार एक व्यक्ति जो किसी जगह का नागरिक है, उसकी वोट आसपास के, अगर एक सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अगर सेम है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदरवाइज अगर आप दूसरी स्टेट्स में भी जाएंगे तो भी आपकी वोट जहां का है वो वहीं का रहेगा। सर, आप इसके लिए किस किस को मिले हैं इस काम के लिए इसको ठीक किया जाए? सर, एक्चुअली कार्तिक शर्मा जी से बात हुई थी और डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया गया, उनके संज्ञान में लाया गया ये बात पत्रकारों के माध्यम से जी। और एसडीएम साहब के पास भी गए थे जी, हम लोग सब अपना स्पष्टीकरण दे के आए जी। 131 बंदों में से हम लगभग 100 आदमी गए थे। मैंने सुना कहीं बुजुर्ग भी हैं बेचारे, आ जा भी नहीं सकते, उनके भी नाम काट दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट मामला है गांव नग्गल का। अंबाला शहर के गांव नग्गल में 131 मतदाताओं के नाम जो है वो जो वोटर लिस्ट है उससे ट्रांसफर करने के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया जाता है, जो कि बड़ा मामला है। और इसके लिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत असंतुष्ट है और ग्रामीण जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए वो तहसीलदार को भी मिले और अधिकारियों को भी मिले, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए वो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा से भी मिले हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उपायुक्त को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो 131 मतदाता है उनका नाम जो है वो लिस्ट से ना काटा जाए, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं, नग्गल गांव से। इस समय बलजीत जी मेरे साथ है। बलजीत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, क्या मामला है पूरा नग्गल गांव का, जरा बताएंगे? थैंक यू सर, आपने इस मामले को उठाया। मेरा नाम बलजीत राम है। मेरा जन्म गांव नग्गल में हुआ। मेरे भाई, मेरी पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद सब नग्गल में है। और जब से मेरी वोट बनी है तब से नग्गल गांव में ही है। मेरे बच्चों की भी जब फर्स्ट से वोट बनी है वो भी नग्गल गांव में है। मेरी पत्नी की भी नग्गल गांव में वोट है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक नोटिस आया तहसीलदार साहब की तरफ से, पटवारी लेके आया कि जी आपने 1 तारीख को वहां पर हाजिर होना है, क्योंकि आपकी वोट काटी जाएगी। आप अंबाला शहर में रहते हैं, इसलिए आप अपनी वोट या तो यहाँ ट्रांसफर कराओ या उसको काट दिया जाएगा। तो हम 1 तारीख को पूरे परिवार सहित तहसीलदार साहब को मिले, उनसे बात किया, तो उनको हमने ये पूरा प्रूफ दिया कि सर ये मेरी जमीन के जो फर्द वगैरह है, ये देखो आप, ये फर्द लगी है, ये मेरी वोट है और शुरू से मेरी वोट गांव नग्गल में ही है। मैंने 30 साल सेना में नौकरी किया। मैंने कहा तब भी मैं वोट बाहर करता था, तब भी मेरी वोट नहीं कटी। कि नहीं आप तो बाहर रहते हो, आप वोट कटवाओ।
और ये ऐसे मेरे बच्चों का, ऐसे मेरी पत्नी का है। सर ऐसा भी सुनने में आया कई बुजुर्ग हैं जो 80-80 साल के हैं, 70-70 साल के हैं, उनकी भी वोट काट दी गई है और वो धक्के खाने पर बहुत मजबूर हो रहे हैं कि उनकी वोट वहां रखी जाए क्योंकि उनकी जमीन जायदाद सब कुछ वहां है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जी? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत से बुजुर्ग जो उस दिन नहीं आ पाए क्योंकि वो बेड पेशेंट है, उनको भी नोटिस गया और मेरे साथ में 3-4 ऐसे अभिभावक थे जो उन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वो नहीं आ सकते तो आप इसका कुछ समाधान बताएं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तो आपको 1 सप्ताह का टाइम दे सकता हूं, अगर वो ठीक होंगे तो आप उनसे पेश कर देना यहाँ पर, नहीं तो फिर उसके बाद आगे सोचा जाएगा। तो इसलिए आप राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी से भी आपने उनको पत्र लिखा या उनसे मिले थे? उनको हमने अपनी समस्या बताया कि सर ऐसा है, अगर हमारी कहीं पर भी 2 वोट हैं भारतवर्ष में तो हमारी 1 वोट काट दी जाएगी, जबकि और हमारे से वो शपथ पत्र ले रहे हैं तो हमने वो शपथ पत्र भी दे दिया है कि सर हमारी भारत में सिर्फ 1 ही वोट है, वो गांव नग्गल में है। गांव नग्गल में कोई हमने अभी तो बनवाई नहीं है, क्योंकि जब से जन्म हुआ या जब से वोट बनी, जब से शादी हुई, उस तभी से पहले से वोटें बनी हुई हैं। या तो यह कि हमें नहीं बनाई, लेकिन कुछ लोगों ने, अब क्या बता सकते हैं, क्या उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने शिकायत कर दिया कि लोग अम्बाड़ा में रहते हैं। अब अम्बाड़ा में रहते हैं तो हम ये तो नहीं है ना कि हम नग्गल गांव में जाके वोट नहीं कर सकते, सेम कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब नग्गल वोट करेंगे जाके। लेकिन अब इसके पीछे क्या उनका राजनीतिक उद्देश्य है वो हमारी समझ से परे है। तहसीलदार साहब को हमने शपथ पत्र दे दिया है और उनसे हमने ये बताया भी था कि सर जो उचित कार्रवाई हो वो की जाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवनाथ, अम्बाला से। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उस पार दिखाएंगे आपको 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।